आपकी फिलॉसफी क्या आखिर वेट लॉस की? ओके, अब हम शब्दों में नहीं बांध सकते और हम बिल्कुल भी दावा नहीं करते हैं कि हम कुछ जानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम बहुत रिजल्ट दे सकते हैं। हम इन सब, जब मैं रिसर्च में जाता हूँ, मैं इन सब से रिसर्च में मतलब कॉन्फ्रेंसेज में जब जाता हूँ, इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, मैं ये कहता हूँ मेरे पास डाटा है ढेर सारा, मेरे पास लोग हैं ढेर सारे, मेरे पास रिजल्ट्स हैं ढेर सारे, मेरे पास प्रोसेस है ढेर सारी। इसको शब्दों में कैसे बांधना है, प्लीज़ हेल्प मी, कोई कर दे, हेल्प कर दीजिए। शब्दों में ही बांधने की कोशिश बता रहे हो, फिर यानी कि कंसेप्ट फिलॉसफी आप बता नहीं पा रहे हैं। हम आप वो ये exist बोल रहे नहीं हैं करते और कि रिसर्च नहीं किया उसके हाँ, ऊपर कुछ भी। नहीं, ये कह रहे हैं It's कि not- इनके पास रिजल्ट्स हैं और उसको कोई टेस्टिमोनियल्स बैक हैं, डेटा नहीं है उसके पीछे ऊपर। लेकिन फिलॉसफी ऐसा बता नहीं पा रहे हैं शब्द। जीवन नहीं, में आज की डेट में जो परेशानी है सबसे ज़्यादा क्या होती है, कार्ब को परेशानी माना जाता है ना, प्रोटीन हाँ। में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। कार्ब में प्रॉब्लम है। हाँ। गेहूं को छोड़ के क्या चीज़ खाने की सलाह जनरली दी जाती है? छोटे जो अन्न होते हैं, मिलेट्स और एक नाम बाजरी बताओ और ना। बाजरी। बाजरा, है ना। तो यानी ये कहा कि गेहूं में और बाजरा में, गेहूं में कितना कार्ब है और बाजरा में कितना कार्ब है। इतना तो quantification अगर नहीं फ़र्क दिखेगा। होना चाहिए तो मतलब किसी चीज़ में एक बहुत ज़्यादा फ़र्क करने के लिए कितना फ़र्क होना चाहिए? 50% से तो ऊपर 50% का। अगर इसमें 100 कार्ब है तो इसमें 50 कार्ब 50 होना चाहिए। होना चाहिए हाँ, ना, तभी हाँ। 5% का तो माना नहीं जाता है। नहीं माना जाएगा। कैलोरी में भी फ़र्क होना। हाँ, आपको मैं बता दूं, बाजरे में 100 ग्राम बाजरे में 360 कैलोरी होती हैं, 100 ग्राम गेहूं में 340 कैलोरी होती हैं। बाजरा की कैलोरी ज़्यादा होती हैं। और ये लोग कह रहे हैं, तो मतलब अभी इनको कहेंगे नहीं, अभी ऐसा नहीं है, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। अरे तुम पहले डिसाइड कर लो भाई कि कैलोरी इंपॉर्टेंट है, वज़न के लिए कैलोरी इंपॉर्टेंट है कि कार्ब इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी बोलते हैं। तो लेकिन 100 ग्राम बाजरे में कैलोरी जो कार्ब जो होते हैं वो उसमें ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपने अभी कहा कि बाकी जितनी भी थ्योरी है किताबों में लिखी है, भले उन्होंने प्रूव की नहीं प्रूव की, लेकिन वो सत्य साबित नहीं कर पा रहे, तो वो झुगला सकते हैं हम। करेक्ट है। तो आपका जो थ्योरी है, मतलब जो भी थ्योरी तो नहीं, रिजल्ट है, तो उसका भी कोई बेस रहा होगा। आपने इस रिजल्ट पे आए कैसे? यस, आशा जी ने 2008 से इन्होंने पहले तो सोचा कि ये होता क्या है, मतलब इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड है। कई बारी क्या होता है कि एक ब्लेसिंग्स जैसा कहीं से इसको यही कहा जा सकता है। और सबसे पहले जो भी आपके मन में एक विचार बना है, कहीं तो ट्राई करके देखना पड़ेगा। मान लो खुद हैं ही पतले से, तो किस पे ट्राई करें। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि इनकी एक भतीजी हैं, भाई के जो डॉटर हैं, वो थोड़ी सी शी वॉज गोइंग ऑन ए हायर साइड। तो बच्चे जब थोड़े से यंगर साइड में आते हैं तो उसको लगा कि वेट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो उसने कहा बुआ हेल्प करो। तो देन शी सेड कि ये तुम पे ट्राई करते हैं। उसने कहा यस आई एम रेडी। 9 महीने में उसका 26 किलो वज़न कम हुआ। तो व्हेन दिस वाज बीइंग डन तो पता चल गया कि ये दिस इज़ वर्किंग। देन नेक्स्ट क्या होगा कि सोसाइटी में और जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारी बिल्डिंग में अच्छे खासे लोग हैं, तो 2-3 लोगों पे वहाँ ट्राई किया। सो एक पे ट्राई किया, इट वर्क मीन्स इट इज़ वर्किंग। 2 पे और ट्राई किया जो थोड़े से कन्फाइड कर देते हैं कि भाई हाँ आप करें। तो इस तरीके से फिर ये योगा क्लास चलाती थी। आशा जी तो योगा की और इन सब चीज़ों की बहुत एक्सपर्ट हैं, हर चीज़ ये करती हैं फिटनेस से रिलेटेड। तो फिर इन्होंने वहाँ पे देखा, लोगों से कहा जो आते थे कि भाई थोड़ा सा इसको ट्राई करते हैं। सो उसके बाद में फिर पहले तो हम एक हॉस्पिटल है वहीं पे हमारे पास में, वह सारे जो देखिए हेल्थ कैसे पता चलती है फंडामेंटली मैं आपको बताऊं, जिसको मेटाबॉलिक टेस्ट कहते हैं। क्या होता है कि आपकी जो टेस्ट हेल्थ का जो स्टेटस है 2-3-4 टेस्ट से पता चल जाता है जनरली, जो ज़्यादा अनलेस यू एंटर इनटू मोर कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट में आप जाते हैं, जिनमें एक फास्टिंग ब्लड शुगर है, एक पीपी आप ले लेते हैं 2 घंटे के बाद में, देन आपका लिपिड प्रोफाइल कैसा है, आपके थायराइड का क्या स्टेटस है, T3 T4 TSH का क्या स्टेटस है, इसी तरीके के जो टेस्ट, और वेट तो होता ही है आपका। तो ये हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमने एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया कि 90 दिन का ये प्रोग्राम हम लेके चलते हैं। सो फिर इस तरीके से ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई। पहले लेते थे, बाद में लेते, ट्रेमेंडस फ़र्क। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली इट एग्जिस्ट ऑन पेपर, बट एक जो फंडामेंट जो आप जो कह रहे हो कि इसकी थ्योरी बनाओ, इसके शब्दों में ढालो, वो तो आप कहना चाह रहे हैं आशा जी को ये आभास हुआ कि ये एक मेथड है जिससे ये सॉल्व हो सकता है मैं प्रॉब्लम। करेक्ट, यस। एंड वो फिर उन सबको बांटने लग गए। यस। ओके। सो ये प्रैक्टिकली इवॉल्व हुआ है। ये ऐसा नहीं कि पहले थ्योरी पढ़ी और फिर रिजल्ट आओ। यहाँ पे मतलब कि और किताबों में जो लिखा है वो ही अगर वो लेके चलती तो वहीं पहुंची होती जब बाकी पहुंचे हुए। बराबर है, बराबर। तो कुछ अदर देन डिफरेंट सोच नहीं होती, सोच नहीं होती। क्योंकि जो पढ़े हैं डॉक्टर वो एक ही किताब पढ़ रहे हैं,
तो इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो एक तरीके से ब्लेसिंग हो गया उनके Blessing, लिए yes, yes. कि वो बैकग्राउंड उनका मेडिकल का नहीं है तो एक तरीके से ब्लेसिंग हो गया इसको वो। हम ये कहते हैं, आपने सुना होगा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक थिंकिंग होती है जिसको कहा जाता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। हाँ हाँ हम कह रहे हैं इट हैज़ टू बी आउट ऑफ बुक्स। जो बुक्स में लिखा है, बुक्स में तो 5 ही शब्द लिखे हैं, हाँ, हाँ। इसके अलावा कोई शब्द है नहीं, है ना। जब आप बुक से बाहर सोचेंगे तभी ये नतीजा है। इसी चीज़ का ये नतीजा है कि हज़ारों हमारे पास तो एक्चुअली 70 देशों से अभी तक 14,000 से ज़्यादा महिलाएं इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले चुकी हैं। और ये क्योंकि महिला का इसलिए क्योंकि पूरे घर के लिए होता है। एक लेडी ने जब आलू के पराठे बनाए तो पूरा घर खाएगा, पोहा बनाए तो पूरा घर खाएगा, सब पूरे घर को फ़ायदा होता है।